हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भक्ति विचार। बिटकॉइन अभी $1 लाख के ऊपर निकल चुका है। इसके पीछे की वजह है अमेरिका में बढ़ती महंगाई एंड डोनाल्ड ट्रंप का जीत जाना। बढ़ती महंगाई के डेटा से पता चलता है कि फेडरल बैंक ने ब्याज दर में यहाँ पर कटौती की है, जिससे लगातार यहाँ पर बिटकॉइन की कीमत मजबूत हो रही है। 5 दिसंबर के बाद से इसमें बेहतरीन ग्रोथ देखने के लिए मिला है। बिटकॉइन लगातार बढ़ते जा रहा है एंड इसका मार्केट कैप लगभग 2 ट्रिलियन के ऊपर तक पहुंच चुका है। तो फाइनेंशियल कंडीशन अमेरिका का ठीक ठाक है, जिसकी वजह से बिटकॉइन में काफी तेजी देखने के लिए मिल रही है। एंड सबसे मुख्य वजह है डोनाल्ड ट्रंप का जीत जाना। उनके जीत के बाद से बिटकॉइन की स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है। बिटकॉइन अपने निवेशकों को मल्टीपल मुनाफा दे चुका है। इसी तरह से भारत में भी क्रिप्टो करेंसी का बाजार काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी का भी मामला बढ़ रहा है। यानी कि कुछ असल भी क्रिप्टो करेंसी आ रहे हैं तो कुछ नकल भी क्रिप्टो करेंसी आ रहे हैं। बिटकॉइन जब अपने पीक पर पहुंच चुका था, बिटकॉइन का काफी इंडिया में चर्चा हो रहा था, विदेशों में चर्चा हो रहा था और ये काफी पॉपुलर हो रही थी निवेशकों के बीच। उसी समय एक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था वन कॉइन, और यह वन कॉइन बिटकॉइन का हम शकल था। इसका नकल था। असल का नकल हर जगह होता है, लेकिन इसकी परख इंसानों को होना चाहिए। और यहाँ पर असल का ही नकल था, यानी कि बिटकॉइन का नकल था वन कॉइन। बिटकॉइन को लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर अच्छा रिस्पांस दिया, वन कॉइन को भी लोग काफी पसंद करने लगे और काफी बेहतरीन निवेशकों की भीड़ बढ़ने लगी। बिटकॉइन जिस तरीके से निवेशकों को बेनिफिट दे रहा था, लगता सबके मन में भरोसा जीता था, उसी तरह से वन कॉइन को भी लेकर निवेशकों के बीच में काफी भरोसा आया। निवेशकों को ऐसा लगा कि यहाँ पर जैसे बिटकॉइन यहाँ पर हमें बेहतरीन मुनाफा दे रही है। शुरुआत में बिटकॉइन को हमने यहाँ पर परचेज नहीं किया, अभी काफी महंगा हो गया और अभी तो काफी भी महंगा हो चुका है। तो उसी दौर में लगभग 2014 के आसपास में 2014 में ही एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ था जिसका नाम था वन कॉइन, और ये वन कॉइन बिटकॉइन का नकल था और सारा कुछ फार्मूला जो रेडी किया गया था सेम बिटकॉइन के जैसा ही शकल दिया गया था और निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर भी हुआ था। वन कॉइन निवेशकों काफी अपने तरफ काफी निवेशकों को अट्रैक्ट करने में सफलता हासिल की थी। लेकिन बिटकॉइन की बात ही कुछ और है और वन कॉइन तो इसका नकल था, और नकल ज्यादा दिन टिकता नहीं है मार्केट में। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिला। वन कॉइन में निवेश करने वाले इन्वेस्टरों को वन कॉइन में निवेश काफी तेजी से होने लगा और निवेशकों की भीड़ काफी बढ़ती गई और वन कॉइन निवेशकों को भरोसा जीतने में काफी सफल रहा। और वन कॉइन का जो सीईओ है रूजा इग्नोतोवा, जो बुल्गारिया के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एंड अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के वन कॉइन को लॉन्च किया था। और रूजा इग्नोतोवा ने वन कॉइन को सेल करने के लिए काफी ज्यादा प्रमोट किया था, वन कॉइन को काफी ज्यादा प्रमोट किया था एंड वन कॉइन को सेफ बताया था। वन कॉइन में ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ऐसा रूजा का दावा था, जिससे कि निवेशकों को पैसा सुरक्षित रहेगा, इस बात का भी दावा करती थी रूजा इग्नोतोवा। लेकिन वन कॉइन कुछ सालों में ही यहाँ पर फरार हो गई। 2017 के अंत तक वन कॉइन का नामो निशान मिट गया। रूजा इग्नोतोवा भी कहाँ गायब हो गई, इस बात का पता अभी तक नहीं चला है। एंड वन कॉइन प्रमोशन के लिए हर तरीके का इस्तेमाल करता था। रूजा इग्नोतोवा है जो वन कॉइन को प्रमोट करने के लिए कई तरीके की नीतियां अपनाई थी। जगह जगह इवेंट करने लगी, वेबिनार करने लगी एंड वन कॉइन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए बार बार कहते थे, रूजा इग्नोतोवा बार बार कहती थी कि बिटकॉइन को भी वन कॉइन पीछे छोड़ने वाला है। इस तरीके की दावा करती थी रूजा इग्नोतोवा और यहाँ पर इन्वेस्टरों को विश्वास जीतती थी और अपने बड़ी बड़ी बातों से निवेशकों को विश्वास जीतने में भी सफलता हासिल की। वन कॉइन को प्रमोशन के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर से भी मीटिंग की थी। फोर्ब्स मैगजीन में एक ऐसा पेड प्रमोशन किया था जिसे देखने से ऐसा लगा मानो फोर्ब्स मैगजीन ने वन कॉइन को जगह दे दी हो। देखते ही देखते वन कॉइन के जाल में फंसने लगा पूरी दुनिया और सबसे लोकप्रियता बटोरने लगी।
वन कॉइन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था जिसमें चीन, यूके, दक्षिण अफ्रीका समेत भारत तक के लोगों ने पैसा लगाया था। अफ्रीका में तो कई लोगों ने अपनी जमीन जानवर तक बेच करके इसमें पैसा लगाया था ताकि तगड़ा मुनाफा हो सके, जैसा कि बिटकॉइन निवेशकों को दे रहा था। अरूजा ने जिस तरीके की वादा दे रही थी कि बिटकॉइन से भी आगे जाने वाला है, तो इनके वादों के चक्कर में, मीठी मीठी बातों के चक्कर में लोग इनके बात में फंसते गए। ये है खूबसूरत महिला रूजा इग्नोतोवा, जिन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया और वन कॉइन एक बहुत बड़ा स्कैम, क्रिप्टो करेंसी स्कैम बना और इनको पकड़ने के लिए $1 लाख का इनाम रखा गया है। एंड अमेरिका के जांच एजेंसी एफबीआई ने रूजा इग्नोतोवा को अपनी टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया है। एंड इनको पकड़ने के लिए जो भी इनके खबर देगा अमेरिका को, उसे $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कितनी बड़ी गुनाह करके छुपी बैठी हैं और अभी तक इनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इनके सहयोगी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन रूजा इग्नोतोवा अभी भी गायब है और किसी को भी पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ है। कोई अनुमान लगा रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी करके अपनी पहचान छुपा रहे हैं, तो किसी को अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी मृत्यु हो गई है। इस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी सुराग नहीं मिली है कि ये कहाँ है, ये वाकई में मर चुकी हैं या वाकई में प्लास्टिक सर्जरी करा करके कहीं छुपी हुई। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ अनुमान के बेस पर यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है कि ये सर्जरी करवा करके कहीं छुपी बैठी हैं या फिर इनकी मौत हो गई है, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। और ये बड़ी स्कैम करके रातों रात यूं ही गायब हो गई और निवेशकों का पैसा डूब गया। और यह इतिहास का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी स्कैम है और यह लगभग 32,000 करोड़ रुपयों का स्कैम हुआ है और ये मोहतरमा रूजा इग्नोतोवा के माध्यम से हुआ है। इनके कई सहयोगी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी इनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अभी कई सारे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रहे हैं, तो असल का नकल हर जगह हो रहा है। कौन असली है कौन नकली है, इस बात का पहले समझें, इसके बाद ही पैसा निवेश करें, क्योंकि इंसान बहुत ही मेहनत से पैसा कमाता है। तो अपनी मेहनत को पूंजी कहीं भी किसी के भी बातों में आकर के ना गवाएं, कहीं पे भी निवेश ना करें। निवेश करने से पहले काफी सोचे समझे, उस पर विचार करें, लोगों से राय लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे एंड मेरे वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिली हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।